અયોધ્યા દર્શન માટે ભાવનગરથી સીધી ટ્રેનનું પ્રસ્થાન। રામ ભક્તો માટે ભવ્ય યાત્રાની શરૂઆત થઈ છે। ભાવેણા વાસીઓ માટે આનંદના સમાચાર છે। આજે ભાવનગર રેલવે ટર્મિનસ સ્ટેશન પરથી ભાવનગર અયોધ્યા સાપ્તાહિક ટ્રેનની લીલી ઝંડી આપીને પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવી હતી। આ ટ્રેનનું ઉદ્ઘાટન તથા પ્રસ્થાન કાર્યક્રમમાં 3 કેન્દ્રીય મંત્રીઓની ઉપસ્થિતિમાં યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ, રમતગમત મંત્રી અને પોરબંદરના સાંસદ ડોક્ટર મનસુખભાઈ માંડવિયા અને કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી અને ભાવનગરની લોકસભા સાંસદ નીમુબેન બાંભણિયા દ્વારા પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવી હતી। આ ખાસ ટ્રેન યાત્રાથી હવે ભાવનગર અને આજુબાજુના વિસ્તાર ભરાતા રામ ભક્તો માટે પવિત્ર ધામ અયોધ્યા ખાતે શ્રી રામલલાના દર્શન અવસર સરળતાથી પ્રાપ્ત થશે। આ યાત્રા માત્ર ધાર્મિક સંવાદ સાથે સાથે સંસ્કૃતિ અને ભાવનાનું પાવન પ્રતીક બનશે। पड़ने वाले सभी स्टेशनों पे और बड़े शहरों में रहने वाले सभी साथियों का आज अभिनंदन करता हूं। इसी तरह से आज मध्य प्रदेश में 2 गाड़ियां रवाना हुई है, एक रीवा से पुणे और दूसरी जबलपुर से रायपुर। वहां पर भी हमारे सभी यात्रियों को और सभी साथियों को, सभी नागरिकों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, भावनगर में कई नए डेवलपमेंट के काम हाथ में लिए जा रहे हैं। एक तो भावनगर स्टेशन का नया निर्माण करना है और उसका डिज़ाइन भावनगर के सभी नागरिक ही तय करें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। फिर भावनगर में नया पोर्ट बन रहा है, तो इस नए बंदरगाह के डेवलपमेंट के लिए एक नया कंटेनर टर्मिनल यहाँ पर बनेगा, जिससे कि देश भर से सामान यहाँ पर ला सकते हैं। कॉनकोर को निर्देश दिया जा चुका है, वो ऑलरेडी यहाँ पे आके कई बार फील्ड में वेरिफिकेशन कर चुके हैं और बहुत जल्दी यहाँ पर कॉनकोर का नया टर्मिनल बनाने का काम भी चालू हो। राणावाव स्टेशन पे नई कोच मेंटेनेंस फैसिलिटी 135 करोड़ रुपए के सैंक्शन के साथ। फिर सारड़िया बांसजालिया न्यू लाइन, इसका डीपीआर के लिए आज एफएलएस सैंक्शन हुआ है। फिर भद्रकाली गेट पे फ्लाईओवर आरओबी बनने का काम चालू होगा। फिर गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भावनगर में 2 बनेंगे और नया कंटेनर का टर्मिनल बनेगा। साथ ही साथ भावनगर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बन के निकल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत की है, जिसमें मान्यवर श्री मनसुखभाई मंडविया जी ने बहुत प्रयास किया था। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, मोदी जी ने गुजरात के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बजट को 29 गुना बढ़ाया है, 29 गुना बढ़ाया है। यानी जहाँ 2009 से 14 में मात्र 589 600 करोड़ से भी कम बजट दिया जाता था साल का, मोदी जी 17,155 करोड़ रुपए का बजट दे रहे हैं गुजरात में रेलवे के विकास के लिए, और उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। 87 स्टेशंस का नव निर्माण किया जा रहा है। आप सब ने वीडियो में भी देखा होगा, खुद स्वयं गए हुए जब वहाँ जाते हैं, अहमदाबाद में हो, सूरत में हो, उधना में हो, पूरे गुजरात में कई नए स्टेशन बन रहे हैं। 87 नए स्टेशन बन रहे हैं। 5 वंदे भारत गाड़ियां चल रही है, और आज एक जो नई डिमांड माननीय नीमूबेन ने भी रखी है, सूरत से भावनगर को जोड़ने वाली इस रूट पे वंदे भारत, जैसे ही सूरत का स्टेशन का काम होता है उसके बाद में उस पर भी अपने काम चालू करेंगे। 15 किलोमीटर 315 किलोमीटर का पूरा जो एलिवेटेड सेक्शन है, ये सारा का सारा वायाडक्ट यानी पूरे ब्रिज पे बन रहा है, आपने देखा होगा। तो 315 किलोमीटर बन चुका है, बहुत तेज़ी से आगे काम जा रहा है। महाराष्ट्र में जहाँ पे जब तक श्री ठाकरे जी की सरकार थी तब तक काम होने नहीं दिया था, और जब भारतीय जनता पार्टी और शिंदे जी की मिलीजुली सरकार जब आई, महायुति की सरकार आई, तब से काम चालू हुआ और वहाँ पर भी काम तेज़ी से चल रहा है। तो ओवरऑल गुजरात में रेलवे के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा ध्यान है, और उसमें सब पूरी टीम मेहनत करके काम कर रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा एक जो सपना है, भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाना। सेमीकंडक्टर आप सब जानते हैं, एक ऐसी चीज़ है जो करीब करीब आज जो कुछ भी मैन्युफैक्चर होता है वो सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है, चाहे ये माइक हो, चाहे ये फ़ोन हो, चाहे ये लाइट हो, हर चीज़ में सेमीकंडक्टर की चिप लगती है। गाड़ी में चिप लगती है, मिसाइल में चिप लगती है, ट्रेन में सेमीकंडक्टर की चिप लगती है। तो गुजरात में
सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है और उसमें धोलेरा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भारत की सबसे पहली सेमीकंडक्टर फैब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की वो बन रही है धोलेरा में और उसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। मैं लगातार उसके फॉलोअप में रहता हूँ, तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। वो भी उसका लाभ भी भावनगर को मिलेगा, क्योंकि उसका सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम जब फैलता है तो उसके साथ ही साथ बहुत सारी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज और आती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आती है और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग आने लगती है। तो पूरे इस क्षेत्र में सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट से और भी नई इंडस्ट्रीज आएंगी। મને આજે ખુશી છે ભાવનગર ભાવનગરીથી અયોધ્યાને જોડતી વીકલી ટ્રેનનો આજે દેશના રેલવે મંત્રીએ શુભારંભ કરાવ્યો છે. આનાથી ભાવનગર અને સૌરાષ્ટ્રના શ્રદ્ધાળુઓને અયોધ્યા દર્શન માટે જવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે. એની સાથે ભાવનગરને જોડતા બે મહત્વની જાહેરાત કરી છે, જેમાં એક ભાવનગરના પોર્ટ પર કન્ટેનર ટર્મિનલ બનશે, જેને લઈને ભાવનગર, અલંગ, ધોલેરા સુધીના વિસ્તારમાં ઉત્પાદિત માલનું એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ સુલભ બનશે. કોસ્ટલ શિપિંગને પણ એનાથી મોટો ફાયદો થશે. એ જ રીતે ભાવનગર ડિવિઝનની અંદર પોરબંદર ક્ષેત્રમાં પણ પોરબંદરથી રાજકોટને જોડતી એક વધારાની ટ્રેન ચાલુ થશે, જેથી કરીને પોરબંદર રાજકોટ આવતા જતા લોકો માટે સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે. એ જ રીતે સરાડિયા વાસજાળિયાને જોડતી એક કનેક્ટિવિટી માટે પણ આજે ઘોષણા થઈ છે. કોઈ પણ લાંબા ગાળાની ટ્રેન ને રાત ત્યારે રોકાય છે જ્યારે ત્યાં એને મેન્ટેનન્સની સુવિધા હોય. એ જ રીતે પોરબંદરની અંદર રાણાવાવની અંદર ટ્રેનને સાફ સફાઈ માટે થઈને મેન્ટેનન્સ માટેની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે થઈને 135 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે ત્યાંના પ્લેટફોર્મને આધુનિક કરવામાં આવશે, જેથી કરીને લાંબા ગાળાની અને લાંબા અંતરની ટ્રેનો એ પોરબંદર યાની કે મહાત્મા ગાંધીની જન્મસ્થળીને જોડશે. આજે અનેકવિધ પ્રોજેક્ટનું જાહેરાત પણ થઈ છે અને અયોધ્યાની કનેક્ટિવિટી સુનિશ્ચિત કરવા બદલ અશ્વિનીજી વૈષ્ણવને હું અભિનંદન પાઠવું છું. छोटा सा बात इसमें ना धोलेरा का